यहाँ जो राम नाम की परिक्रमा और ये सब आयोजन सारे लोग मिलके कर रहे हो, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी स्वयं पुष्कर राज आए थे, प्रमाण है उसके। आगे वाला आदमी होने में। चलिए, मंचासीन संतगण, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश जी, हमारे सांसद भागीरथ जी, महापौर महोदया, श्रीमान माननीय संघचालक जी, माननीय पूर्ण जी भाई साहब, आनंद जी, और इस राम नाम के संग्रह में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, अब ये संत ही कहना चाहिए ना, ऐसे संत महानुभाव ग्रस्त होते हुए भी संत का काम करते हैं। और मंच पर विराजे हुए सभी साध्वी श्री और संतगण, धर्म प्रेमी नागरिक भाइयों बहनों, अभी तो राम जी के नाम से अगर समुद्र में पत्थर तिर सकता है, शिलाएं तिर गई और सेतु बांध बन गया, तो ये राम नाम की इतनी परिक्रमा के बाद ऐसा कौन दुर्भाग्यशाली होगा जो तिरेगा नहीं, या जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, या इच्छा पूर्ति नहीं होगी। इसलिए आपने जो ये उपक्रम किया है, यह उपक्रम इन सबके कल्याण के लिए है। यह उपक्रम किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, हम सबको अवसर है, इस अवसर को हम उपयोग करें। दूसरा, ये अजयमेरु क्षेत्र है। अब अजयमेरु वाले यदि सावधान रहते, एक रहते, विदेशी हमलावरों का मुकाबला करते, उस समय हम आपस में बढ़ते नहीं, तो मंदिर कभी भी टूटता नहीं। विदेशी हमलावर और उसके प्रतिनिधि इसको कभी तोड़ते नहीं, और नहीं तोड़ते तो संभवतः अभी तक हम विश्व में और नजारा होता। इसलिए ये इस सब के लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो हम अजयमेरु के लोग हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी और उसके बाद जितने युद्ध हुए, उन सब युद्धों का दुष्परिणाम ये निकला कि हम एक नहीं रहे, और हम एक नहीं रहे तो वो मंदिर तोड़ने की श्रृंखला जो चली, उसमें जहां आज राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा, वो स्थान भी उसमें सम्मिलित है। इसलिए आज ये संकल्प ले लो कि हम कभी टूटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, और हम धर्म और आस्था और देशभक्ति के सामने कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए तैयार हो क्या भाई? पैसा खर्च करना नहीं, टक्का खर्च करना नहीं, जमीन आपको देनी नहीं है, चंदे की रसीद आपको कटानी नहीं है, आपको करना क्या है? आपसे समय मांग नहीं रहे। ये मन में इतना संकल्प कर लो कि जो ये शताब्दियों पहले जो गलती हुई, वो गलती अब नहीं करेंगे। तैयार हो तो जरा हाथ खड़े कर देना, और जो तैयार नहीं हो वो हाथ नीचे रख देना। किसी का हाथ मोबाइल पर हो तो सोच करके रख लेना, क्या हम एक हैं? क्या जो एक हैं वो हाथ खड़े कर दोगे? ठीक, जय श्री राम। दूसरा विषय, ये पुष्करण्य क्षेत्र है। 33 करोड़ देवी देवता इस क्षेत्र में वास करते हैं। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और भगवान शिव जी के प्रारंभिक स्तर इस धरती पर कहीं है तो पद्म पुराण कहता है वो इस क्षेत्र में है, जो अजमेर के 10-8 किलोमीटर के क्षेत्र में है। हमारी 25 कोसी परिक्रमा है, उसमें देवी, हमारी 84 कोस परिक्रमा है, उसमें हमारे देवी देवता है। राजनीति वालों की तो बहुत परिक्रमा करते हैं हम लोग, इधर उधर की भी परिक्रमा करते हैं। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं इसलिए इस विषय को छेड़ा में। ये पुष्कर के माननीय विधायक हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं। हम किसी भी हालत के अंदर, जब राम जन्मभूमि का मंदिर आज आने वाले 22 तारीख को सब देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों लोकार्पित हो रहा है, हम संकल्प लें कि इस पुष्कराण्य क्षेत्र का, हमारी 24 कोसी, हमारी 84 कोसी जो हमारा तीर्थ है, और पुष्कर के अंदर जो 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, हम सर्वोच्च प्राथमिकता से इसको देश और दुनिया के नक्शे पे लाके खड़ा करेंगे। हम सेवा करेंगे। आप लोगों ने की है ना, बूढ़ा पुष्कर की सेवा की ना, लुप्त प्राय तीर्थ वापिस खड़ा हो गया। धर्म अगर है तो हम हैं, धर्म स्थल है तो हम हैं, धर्म स्थल की नियमित पूजा पवित्रता है तो हम हैं। हमारा जीना सार्थक है।
नहीं तो हमारा जीना काय का सार्थक है, रोज जानवरों की तरह है ना, फिर तो है क्या, हमारे में अंतर क्या रहा। इसलिए मैं चाहता हूं इस सब के लिए जो तैयार हो, इस सब के लिए जो समर्थन करते हो, वो जरा हाथ खड़े कर देना। हाँ हाँ, अगर ये पहले अभी तैयार नहीं होते तो मैं आपसे सवाल थोड़ी करता। पहले मैंने उनसे बात की, चर्चा की, उनका मन है, वो खुद भी चाहते हैं, पर आपका जो आज जन समर्थन है वो इतना हो गया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पद्म पुराण में लिखा है, कमल जी, आप यहाँ जो राम नाम की परिक्रमा और ये सब आयोजन सारे लोग मिलके कर रहे हो, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी स्वयं पुष्कर राज आए थे, प्रमाण है उसके, सारे देवी देवता आए थे। तो मेरा ये कहना है कि ये राम जन्मभूमि के निर्माण के अवसर पर यह संकल्प लेकर हम लोग जाएं कि हम पुष्कराणी क्षेत्र और अजय मेरु क्षेत्र में राम जी की मर्यादा के अनुरूप, पहले एक गलती हुई इसलिए वो मंदिर टूटा जन्मभूमि वाला, अब हम ऐसी गलती कोई नहीं करेंगे जिसमें कभी देश को ऐसा अवसर और देखने को मिले। मुझे आपके बीच आने का मौका दिया, मुझे कहा गया था, मैं इधर उधर बाहर था, गुजरात गया हुआ था और जगह मेरा प्रवास था, पर कल मुझे याद दिला दिया कि मैंने आज की कभी हाँ भरी थी, तो मैं अभी आपके बीच में हाजिर हुआ, मुझे सौभाग्य दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। संत महात्माओं के चरणों में फिर प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, घर जाकर इस बात को भूल मत जाना। हम लोग है ना, बातें होने के बाद भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को, इस बात को ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।